स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट IAS PSU मेंटोर। अभी तक जो हमने पढ़ा ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा एंड थर्ड थिंग जो हमने पढ़ी है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सिस्टम गेन, सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसिकली हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीखेंगे जिसके लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड, देन सेकंड मेथड जो आपके पास होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, कोई भी आपके पास सिस्टम है, ठीक है, जो कोई भी कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर जो आपकी सिस्टम्स एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो सिस्टम के होते हैं, उन सिस्टम के एलिमेंट्स को आप या तो टाइम डोमेन के अंदर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे, टाइम डोमेन के अंदर क्या बनानी पड़ेंगे आपको, इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करते हैं लाप्लास डोमेन, हम इन सिस्टम को लाप्लास डोमेन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाप्लास डोमेन में भी रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो वहां पे हम लोग सिस्टम फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सामने में आपको जीएस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर मेरे पास एक सिस्टम है जीएस, इसका इनपुट आपने दिया एक्सएस और आउटपुट आपने ले लिया वाईएस। सो जो आउटपुट वाईएस होता है, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, वो किसके इक्वल होता है, एक्सएस इंटू जीएस। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो आउटपुट होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर लाप्लास डोमेन में चलेंगे एक्सएस इंटू जीएस, अगर टाइम डोमेन में चलेंगे जो सिस्टम इक्वेशन है वहां पर क्या होता है, सिस्टम इक्वेशन कन्वोल्यूशन विद इनपुट सिग्नल। सो आपने अभी ये ध्यान रखना है, बाकी वो सारी चीजें आप सिग्नल सिस्टम में डिस्कस करोगे, जो एक सेपरेट टॉपिक हमारा चला हुआ है, सेपरेट प्लेलिस्ट है। अगर आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ना है तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमारी चली हुई है, तो आप वहां पे जाके सीख सकते हो सिग्नल सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली जैसे कंट्रोलर, प्लांट और ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं अपने पास, इसके अंदर अवेलेबल सिस्टम्स हैं, ये सारे इस पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम के सब सिस्टम्स हैं, और हर एक सब सिस्टम को हमने एक सिस्टम फंक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर मैं इस ओवरऑल सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करना चाहता हूं, इस कंप्लीट ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम को, इस पूरे बड़े कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स। पहली चीज, सबसे पहले हम बात करेंगे समिंग पॉइंट की। देखो, ये मेरे पास जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं एक समिंग पॉइंट। यहां से आपके पास इनपुट RT RS ले लेते हैं, राइट। यहां से आपके पास एक YS सिग्नल आया या YT ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन यहां पे आपको क्या सिग्नल मिल रहा होगा, ES। ठीक है जी, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो ES के बारे में बात करते हैं। ES क्या है, बेसिकली सबसे पहली बात तो ये बात करते हैं यार, ये फिजिकली ये जो समिंग सिग्नल होता है ये क्या होता है। देखो, अगर मैं समिंग सिग्नल की बात करूं, ये फिजिकली एक कंपैरेटर होता है। जैसे आपने देखा होगा ओपैम, ओपैम भी एक इसकी तरह वर्क करता है, ऐसे कंपैरेटर वर्क करता है, वो इन दोनों का क्या डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो यहाँ पे क्या लगा होता है, कंपैरेटर लगा होता है। ओपैम से आप बना सकते हो, समर बना सकते हो। तो ओपैम बेसिकली इसकी जगह में लगा हुआ होता है, वो इनपुट सिग्नल्स को लेगा, कंपैरिजन करेगा, देन आपको एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करके देगा। इस ES सिग्नल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, अगर आपने यहाँ पे माइनस लिया है तो क्या बनेगा, RT माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस YT। अगर आप इसको लाप्लास डोमेन में लेके चलोगे, सॉरी ET, स्मॉल ET, अगर आप इसको लाप्लास डोमेन में लेके चलोगे तो ES किसके इक्वल होगा, RS माइनस प्लस YS, राइट। तो ये हमारे पास किसके बारे में डिस्कशन हुआ, समिंग पॉइंट। कई बार क्या होता है, समिंग पॉइंट पे बहुत सारे सिग्नल्स आके ऐड हो रहे होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका
R2s ले लेते हैं, यहाँ पे आपका R1s ले लिया आपने, और ये आपका YS। तो ये यहाँ पे आपको रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा ES, वो किसके इक्वल होगा, जो सिग्नल प्लस के साथ आ रहा है उनको ऐड कर दो, R1s प्लस R2s, देन उस सिग्नल में से क्या माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक हमारा पास समिंग ब्लॉक है। अगर आपने कभी भी समिंग ब्लॉक को सोल्व करना है तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशंस ऐसे यूज कर सकते हो, राइट। अभी तक जो डिस्कशन किया हमने वो समिंग पॉइंट का डिस्कशन किया है कि समिंग पॉइंट पर अगर दो सिग्नल या दो से ज्यादा सिग्नल आएंगे कब एडिशन होगा कब सब्सट्रैक्शन होगा। अब हम जो डिस्कशन करेंगे बेसिकली वो डिस्कशन है कि मेरे पास एक सिग्नल आ रहा है ऐसे RS, राइट। मैंने यहां से पिक ऑफ पॉइंट्स ले लिए कई सारे, ये RS एज इट इज चलता रहा, यहां से हमने 3 पिक ऑफ पॉइंट्स ले लिए, तो हर एक पॉइंट्स पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, RS वैल्यू मिलेगी। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पिक ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट आपके पास क्या था, समिंग पॉइंट। ये समिंग पॉइंट था, ये क्या पॉइंट है आपके पास, पिक ऑफ पॉइंट। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कैस्केडिंग कनेक्शन है, कैस्केडिंग ऑफ टू ब्लॉक्स, देखो आपके पास एक G1s है, देन आपके पास एक G2s है, एक और ले लेते हैं, आपके पास एक G3s है। ये 3 समिंग ब्लॉक्स हैं जो कनेक्टेड है कैस्केडिंग में, ठीक है। जो 3 समिंग ब्लॉक्स हैं कैस्केडिंग में कनेक्टेड है, यहाँ पे आपने इनपुट दिया XS और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है YS। सो अगर मैं एक एक ब्लॉक को चेक करते चलूँ, XS आया तो यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिल रहा होगा Y1s वो किसके इक्वल होगा, XS इंटू G1s, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिल रहा होगा वो सिग्नल क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे Y1s था तो ये Y2s ले लेते हैं, Y2s इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, Y1s इंटू G2s, और जो लास्ट है आपके पास YS वो किसके इक्वल होगा, YS इज इक्वल्स टू होगा Y2s इंटू G3s, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अगर हम इस सिग्नल की बात करें, इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये सिग्नल किसके इक्वल हो जाएगा, G1s G2s इंटू XS, और जो ये फाइनल सिग्नल है अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करोगे यानी कि Y2s की वैल्यू वहां से रिप्लेस करोगे, G1s G2s G3s इंटू सो बेसिकली जो आउटपुट मिल रहा है आपको YS, अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो YS जो है वो किसके इक्वल है, G1s G2s G3s XS, राइट। सो अगर मैं एक सिंगल सिस्टम ले लेता हूं जिसके अंदर जो उसका सिस्टम फंक्शन है G1s G2s एंड G3s है, आप इनपुट इसका एक्सेस दे देते हो, आउटपुट इसका YS है, तो जो आउटपुट YS है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से वो डायरेक्टली G1s G2s G3s के इक्वल आ जाएगा इंटू एक्सेस के इक्वल। तो दोनों जगह से आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम इस पूरे ओवरऑल सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम से रिप्रेजेंट कर दें जिसकी जो वैल्यू है वो G1s G2s इंटू G3s होगी। सो अब यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया आपके पास वो क्या है, कि आपके पास अगर कभी कैस्केडिंग कनेक्शन होगा
ब्लॉक्स का इनपुट एक्सेस दिया, आउटपुट वाई है, तो ये जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसके, आप इसको एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसकी वैल्यू G1 G2 G3, इनपुट आपने एक्सेस दिया, आउटपुट क्या मिल गया आपको। तो अगर कभी भी कैस्केडिंग कनेक्शन होगा तो हम डायरेक्टली उन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके किस में कनेक्ट कर सकते हैं, कैस्केडिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कैस्केडिंग कनेक्शन की, राइट। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं। आपके पास सेकंड पॉइंट, आपके पास दो ब्लॉक्स हैं G1S G2S एंड ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, पिक ऑफ पॉइंट होगा। यहाँ पे इनपुट आपने एक्सेस दिया, देन यहाँ पे एक समर लगा हुआ है जो वैल्यूज का क्या करता है, सम करता है। आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एक्सेस। देखो यहाँ से एक्सेस, सॉरी वाई एस, यहाँ से एक्सेस आया, यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा होगा आपको वो क्या सिग्नल होगा, यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वो होगा एक्सेस इंटू G1S, यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वो होगा एक्सेस इंटू G2S। देन यहाँ पे इन दोनों सिग्नल्स का सम हो गया, तो जो YS है वो किसके इक्वल आएगा, एक्सेस कॉमन आ जाएगा, यानी कि अंदर क्या बचेगा, G1S प्लस G2S, राइट। सो क्या कर सकते हैं यार, इस ओवरऑल सिस्टम को आप एक सिंगल सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, G1S G2S। इनपुट आपने क्या दिया, एक्सेस, आउटपुट क्या मिल गया आपको, YS। सो होपफुली आपको बात क्लियर होगी, दो चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका सीरीज या कैस्केडिंग कनेक्शन है तो अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक कैस्केडिंग में लगे हुए हैं तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल ब्लॉक बन जाते हैं। एंड अगर आपके, सॉरी यहाँ पे प्लस है, अगर आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, आपके पास बेसिकली एडिशन हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। एक थर्ड थिंग आपके पास है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए। थर्ड थिंग ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर फीडबैक कनेक्टेड है, GS HS, एक फीडबैक कनेक्टेड है, ये प्लस ये माइनस। सो अगर आपके पास कभी फीडबैक कनेक्टेड है और इस टाइप का नेगेटिव फीडबैक कनेक्टेड है YS, तो आप डायरेक्टली इस सिस्टम को याद कर लोगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ट्रांसफर फंक्शन YS अपॉन XS इज इक्वल्स टू GS, ये हम निकाल चुके लास्ट क्लास में, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, राइट। तो आप डायरेक्टली अगर आपके पास ऐसा फीडबैक सिस्टम होगा तो इसको डायरेक्टली आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक सिंगल सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी जो वैल्यू होगी G अपॉन 1 प्लस GH। अगर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक थी, अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आता। ये आपका एक्सेस है, ये आपका YS है। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक डायग्राम है GS, यहाँ पे आपके पास G2S है, यहाँ पे आपका XS है, यहाँ पे आपका Y1S है और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो Y2S है। ये सिग्नल्स आपके पास अवेलेबल है। अब ये जो पॉइंट है इसको बोलते टेक ऑफ पॉइंट,
इस टेको पॉइंट को मैं जो है आगे की तरफ मूव करना चाहता हूँ। मतलब मैं इस टेको पॉइंट को पी की जगह अब कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, इस क्यू पॉइंट पे मूव करना चाहता हूँ। पी से मूव करके कहाँ लेके जाना चाहते हैं हम लोग, क्यू पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं। तो अब हम कैसे इसको मूव कर सकते हैं, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी आप किसी पॉइंट को कहीं से कहीं भी मूव करो तो ये जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो आपने एक जो मूवमेंट जो मूव किया है ये आपने गलत मूव किया है। तो अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, एक्सेस, आपने इसको मूव करके यहाँ पे लेके चले गए, ये क्यू पॉइंट पे आ गया, पी पॉइंट यहाँ पे था। पहले चेक करते हैं ये y1 एस की वैल्यू कितनी है, यार एक्सेस आ रहा होगा, एक्सेस इंटू जी एस, एंड जो आपका y2 एस की वैल्यू कितनी है, g2s इंटू एक्सेस। तो ये वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है y1s और y2s की। अब मुझे यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, जो ये y1s है और ये y2s है इनकी वैल्यूज क्या होंगी, क्या y2s ऊपर वाले y2s के इक्वल है या नहीं है। देखो जो y1s है वो तो अभी भी आपको क्या मिल रहा होगा, एक्सेस इंटू जी एस, क्योंकि डायरेक्टली यहीं से वैल्यू आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट पे जो सिग्नल है, इस क्यू पॉइंट पे जो सिग्नल है वो क्या आ रहा है आपके पास, जी एस इंटू एक्सेस। मतलब यहाँ पे जो इनपुट है वो जी एस इंटू एक्सेस है, तो आउटपुट वाई टू एस किसके इक्वल बनेगा, यहाँ से वाई टू एस जो इक्वल बनेगा वो बनेगा जी एस इंटू जी टू एस इंटू एक्सेस। क्या y2 वापिस से पहले वाले y2 के इक्वल है, नहीं है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, कौन सी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है आपके पास इसके अंदर, इसके अंदर एक G2S सॉरी GS एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, वो भी किस में, मल्टीप्लीकेशन में। अगर मुझे वापस वही सिग्नल चाहिए ऊपर वाला तो क्या करना पड़ेगा, इस GS से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर आपके पास कभी भी आप टेक ऑफ पॉइंट को आगे की तरफ मूव करते हो जैसा मैंने यहाँ पे किया GS, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जिस ब्लॉक से आपने आगे की तरफ मूव किया है उस सेम ब्लॉक के फंक्शन से, ट्रांसफर फंक्शन से, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, G2S डिवाइडेड बाई GS। अब आपकी वैल्यू जो है वापस से क्या मिलेगी, आपको वही मिलेगी जो Y2S की वैल्यू थी। ठीक है जी, दोनों केस में। अब ऊपर वाले केस में क्या मिलेगा आपको, XS इंटू जी एस, और नीचे वाले केस में क्या मिलेगा आपको, G2S इंटू जी एस एक्सेस। तो ये था आपके पास, जब आप टेक ऑफ पॉइंट को मूव करोगे तो क्या सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बात हम करते हैं समिंग पॉइंट। अगर हम मूव करते हैं तो उससे सिस्टम के फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। मेरे पास एक ये प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस सी, तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा होगा वो किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। अब मैं इन दोनों समिंग ब्लॉक्स को आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप इन दोनों समिंग ब्लॉक्स को इंटरचेंज करना चाहते हो तो सी यहाँ आया प्लस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस बी यहाँ चला गया ए, तो जो आउटपुट आएगा वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस माइनस सी प्लस माइनस बी के इक्वल होगा। तो समिंग ब्लॉक्स में देखो ए प्लस बी प्लस प्लस माइनस सी, ये और ये वैल्यूज इक्वल हैं, तो समिंग ब्लॉक्स इंटरचेंज करने से हमारी सिस्टम की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, अभी पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास था, हाँ फर्स्ट पॉइंट था ये पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जहां पे हमने क्या किया था कि ब्लॉक कैस्केडिंग में ब्लॉक्स लगे हुए थे। सेकंड पॉइंट आपके पास था जब आपके पैरेलल में ब्लॉक लगे होंगे तो डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। थर्ड पॉइंट आपके पास था फीडबैक के साथ, तो डायरेक्टली फीडबैक के साथ किया था। फोर्थ पॉइंट था टेक ऑफ पॉइंट, जब आप मूव करोगे। देन ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या निकल के आया आपके पास कि जब भी आप समिंग पॉइंट को आपस में इंटरचेंज करते हो, दो समिंग पॉइंट को आपस में इंटरचेंज करते हो, तो आपके सिस्टम के फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब वापस से अगर मेरे पास एक और सिक्स पॉइंट, मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे मेरा टेक ऑफ पॉइंट था अभी, ठीक है जी। यहाँ पे आपका आउटपुट मिल रहा है सी एस, यहाँ पे वाई एस ले लेते हैं और यहाँ से एक्सेस गया। अब मैं इस पी पॉइंट को मूव करके इस क्यू पॉइंट पे लाना चाहता हूँ बैक साइड। तो अब क्या होगा, जब हम इसको बैक साइड मूव करेंगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है सी एस की वो कितनी मिल रही होगी, G1 G2 X। यहाँ पे वाई एस की वैल्यू भी G1 G2 X मिल रही होगी आपको, राइट। अब इसको मूव करके आप क्यू पॉइंट पे लेके आना चाहते हो तो क्या होगा, जैसे हम मूव करेंगे इसको क्यू पॉइंट पे लेके आएंगे, यहाँ पे ले आए आप, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल रही होगी, यहाँ तो अभी भी जो सी एस है उसकी वैल्यू G1 G2 X ही है। यहाँ पे जो आपके पास Y है इसकी वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल होगी, X के इक्वल। तो यहाँ से कितनी टर्म्स गायब है, G1 G2 जो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर था ये गायब है। इसके लिए हम जो क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपको वापस से वही वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक ब्लॉक लगा दोगे G1 G2 का, देन आपको क्या मिलने लगेगी वापस से वही वैल्यू जो आपकी y। सो अगर आप कभी भी टेक ऑफ पॉइंट को बैकवर्ड साइड में मूव करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड अगर किसी ब्लॉक से फॉरवर्ड साइड में मूव करोगे तो उस वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरचेंजिंग, सिक्स पॉइंट हो चुके, सेवंथ पॉइंट अपना इंटरचेंजिंग blocks and summing point। इंटरचेंजिंग ब्लॉक्स एंड समिंग पॉइंट, देखो प्लस प्लस, यहाँ पे आपके पास ए ले लेते हैं, यहाँ पे आपका बी ले लेते हैं। आउटपुट जो आ रहा होगा अभी वो किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी इंटू जी। अब मैं इन दोनों को, इस ब्लॉक को इस समिंग पॉइंट के साथ इंटरचेंज करना चाहता हूँ। जी देन आपने क्या कर दिया, प्लस यहाँ से आपने बी ले लिया, ये ए। अब जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, यहाँ से तो ए जी आ गया, ए जी प्लस बी। क्या ये ऊपर वाले के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी के साथ से जी गायब है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बी के साथ एक नया ब्लॉक लगाना पड़ेगा, किसका, जी का। तो अगर मैं बी के साथ एक जी ब्लॉक लगा देता हूँ तो मेरे पास वापस से बी जी मिलेगा। जब भी हम लोग किसी समिंग पॉइंट को एक ब्लॉक के साथ इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आपको जी का ऐड करने पड़ेगा, किसके साथ में, जो डिफरेंट इनपुट है जो आपने वहां से वहां पे मूव की है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरचेंजिंग, कितने पॉइंट्स हो चुके हैं आपके पास, लगभग 7 पॉइंट्स हो चुके, 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट इंटरचेंजिंग समिंग एंड टेक ऑफ पॉइंट।
टेक ऑफ पॉइंट ए बी, ये पी जो है वो टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू है आपको क्या मिल रही होगी अगर आप चेक करोगे अभी, यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी ए प्लस प्लस ले लेते हैं, ए प्लस बी, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा होगा ए प्लस बी। अब मैं अगर इनको इंटरचेंज कर देता हूँ दोनों को आपस में, यानी अब पी आप यहाँ से ले रहे हो, पी यहाँ से ले रहे हो, ये मेरा समिंग ब्लॉक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे ए है, ये टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है। ए यहाँ पे बी था, तो यहाँ तो अभी भी ए प्लस बी मिल रहा है, बट पी की जगह क्या मिल रहा है, केवल आपको ए मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे भी ए प्लस बी चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक समिंग ब्लॉक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक समिंग ब्लॉक और लगाना पड़ेगा। ए तो ऊपर से आ गया प्लस के साथ एंड बी आपने इस साइड से ले लिया, तो वापस से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल्स टू ए प्लस। ऐसे अगर आपको कभी भी टेक ऑफ पॉइंट और समिंग ब्लॉक को इंटरचेंज करना हो तो एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा उस टेक ऑफ पॉइंट के साथ, जैसा आप यहाँ पे। सो ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस के कुछ मेथड्स थे, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के से रिलेटेड, और कुछ अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग करेंगे।